काबुल एयरपोर्ट पे जो सूरत हाल नज़र आई, मुझे बहुत हैरत तो नहीं हुई, होना कुछ इसी तरह था, लेकिन ये तवक्को से बहुत ज़्यादा बढ़ के हो गई। जैसे उसने कहा है ना, एंटनी ब्लिंकन ने, सेक्रेटरी खारजा ने, कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो इतनी तेज़ी से पसपा हो जाएंगे, यानी कि इतनी तेज़ी से नाकाम हो जाएंगे कि हमें इनकलाब का वक्त भी नहीं मिल सकेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आज का जो मंजर है, ये अब लोग इसको जो है वो मवाजना कर रहे हैं साइगोन वियतनाम से। वहाँ भी करीब करीब यही हुआ था उसमें, लेकिन ये था कि उसमें और इसमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क ये था कि वहाँ पे जो दो ग्रुप थे, गालिबन साउथ और नॉर्थ, एक जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का था और एक ये जो सरमायादाराना ब्लॉक जो अमेरिका का था। और वो दोनों जो ग्रोथ है वो नज़रियाती थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बाकायदा जो है वो बाकायदा जंग की। और आखिर में जब अमेरिका का जो बिठाया हुआ जो वहाँ पे जो कठपुतली हुकूमत थी वो जब नाकाम हुई है और जब अमेरिका वहाँ से निकला है, तो सिर्फ सिफारत खाने की हद तक ये देखा गया कि आखिर में ये लोग जो इनका आखिरी जो आदमी था, जब वो सिफारत खाने की छत पे उसको हेलीकॉप्टर ने अपलिफ्ट किया था, तो उस तस्वीर की दुनिया में बड़ी सिंबॉलिक है वो तस्वीर। लेकिन उसमें और इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि उस वक्त जो है वो फौज जो अमेरिका की हिमायत याफ्ता थी, या वो लोग, वो इस तरीके से उनमें भगदड़ नहीं मची कि वो भागे हों अमेरिका से। उन्होंने कहा हमें भी यहाँ से निकाल के ले जाओ, क्योंकि वो ये तस्लीम कर चुके थे कि भाई उन्हें शिकस्त हो चुकी है और अब जो भी सूरत हाल है उन्हें बर्दाश्त करनी है, चाहे अमेरिका रहे चाहे चला जाए। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे दो बड़े डिफरेंट सिनारियो थे। एक तो ये कि तालिबान ने अपनी रिवायती तारीख से बिल्कुल हटकर जो है वो आम माफी का ऐलान किया, उसके बावजूद जो है वो ये हज़ारों लोग जिनकी तादाद 40,000 आती है, कि जिनसे अमेरिका ने वादा किया था कि भाई तुमने नेटो को का साथ दिया है, या जो भी उनके लिए जो भी काम किया, मकबरी की साजिश की या अस्करी सपोर्ट किया, या जो भी तर्जुमान बने रहे। तर्जुमान यानी कि बस वो जैसे हर मुल्क में होता है एक तबका है जो बाहर से आने वाली कुव्वत का मददगार बन जाता है। अब आप उसको आम वहम में कोई भी इस्तिलाह दे दें तो वो हर जगह वो इस्तिलाह मुख्तलिफ होती है। कहीं वो प्रो कम्युनिस्ट होते हैं, कहीं प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं, कहीं लिबरल होते हैं, कहीं इस्लामिस्ट होते हैं। लेकिन आज की तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया, उसके बावजूद उन 40,000 में से तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे के सारे ही जो है वो उन्होंने काबुल एयरपोर्ट का रुख किया है। और बाकी तो फुटेजेस आपके सामने ही हैं, आप अगर वो डिस्प्ले कर दो। ये सब कुछ है, लोग नज़र भी आ रहे हैं, इसमें सिचुएशन पैदा होनी थी क्योंकि और फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं। सबसे बड़ी बात इंसानियत की जो तब्दील हो रही है ना, तो वो साथ में ये शॉट भी आए मुझे चाहिए कि वो कुत्तों के लिए बाकायदा सिक्योर इंतजाम है, और यहाँ पर यह है कि वो जहाज़ से लाशें। भाई ये बड़ी मल्टी लेयर्ड एनालिटिकल सिचुएशन है। इसमें एक पहलू ये आता है कि अमरीकी उन्होंने तमाम उन लोगों के जिन्होंने अफगानिस्तान में उनका साथ दिया, जिनके लिए वो ये हदफ लेके आए थे कि हम यहाँ पे जमहूरियत नाफिज करेंगे, इनको राइट्स देंगे। एयरपोर्ट पे अमरीकियों ने ना सिर्फ उनको फायरिंग करके भगदड़ मचाई, उनको 5 बंदों को मार दिया, फिर उनको वहाँ से बाहर निकाल के बाढ़ के पास फौजी खड़े हो गए कि इनको अंदर न दाखिल होने दिया जाए, और सिर्फ फौजियों के लिए तैयारी मखसूस थे कि वो जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। तो एक तो ये बुनियादी जो इम्तियाजी सलूक अमेरिका का जो एटीट्यूड इस वक्त नज़र आ रहा है, तो क्या ये तवक्को या ये कयास नहीं किया जा सकता कि 20 साल बाद जो सूरत हाल है वो इसी रवैये की वजह से कि 20 साल तक यही रवैया बुनियादी तौर पे। एक तो ये एनालिसिस सामने आता है। एक एनालिसिस ये आता है कि तालिबान की माफ़ी के बावजूद ये लोग इस कदर खौफज़दा थे, तो क्यों खौफज़दा थे? क्या इनके अंदर कोई गिल्टी फील कर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती, या उस हालात में जो 20 साल पहले थे? हाँ, मतलब बेयकीनी। देखिए, बेयकीनी की कैफियत तो ये होती है कि चलें यार आप बैठे हुए
اللہ مالک اب جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا. کہیں ادھر ادھر چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کے کسی افغانستان تو یار ویسے ہی پورا اتنا کھلا پورا کوہساروں میں بھرا ہوا, آپ گاڑیوں میں پیدل کسی بھی طریقے سے کابل چھوڑ کے نکل جاتے, طالبان تو کسی کو روک بھی نہیں رہتے. لیکن جس طریقے سے طیاروں پہ یہ لٹکے ہیں, گرے ہیں, مکھیوں کی طرح بنبنائے ہیں لوگ, مر گئے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ طالبان کے ہاتھ تو ایک بھی نہیں مارا. آخری دن بھی جو 8 بندے مرے ہیں, 5 فائرنگ سے امریکیوں نے مارے, 3 وہ اوپر لٹک رہے تھے, پتہ نہیں وہ نیچے گرے تو مر گئے. تو آج کا جو منظر نامہ ہے اس پر آنے والی جنگ کی تاریخ میں, استعماریت کی تاریخ کے تناظر میں انالیسس کا ایک ملٹی ڈائمینشنل سلسلہ شروع ہوگا جو بہت ہسٹوریکل ہوگا.